हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ट्रेंड क्या बताता है? ट्रेंड ओवरऑल डायरेक्शन बताता है मार्केट की। मार्केट किस डायरेक्शन में है, प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सो मेजरली टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन होती है मार्केट में। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड। सो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सो बेसिक से हम लोग जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड आती है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो प्राइस को ये लोग ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके गया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, ठीक है, हाई क्रिएट होने के बाद कुछ फॉल आया मार्केट में तो प्राइस नीचे चला गया। प्राइस नीचे जाने के बाद प्राइस यहीं तक नीचे आया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। इस लो के थोड़ा ऊपर प्राइस शिफ्ट हो गया, यहां पे जाके रुक गया, उसके बाद फिर यहीं से बाइंग आई, यहां से फिर ऊपर चला गया प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब ऊपर जाता है तो इस हाई को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, एक और नया हाई बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। मतलब इस हाई के ऊपर एक और हाई बन गया, उसको बोलेंगे हायर हाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अप ट्रेंड की। अगर नेक्स्ट हाई हायर हाई बन गया तो समझ लो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर प्राइस में फॉल आ गया तो नीचे गिर गया मार्केट, तो यहां तक गिरा। हाँ, यहां तक गिरने के बाद अब यहाँ पे एक लो बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अप ट्रेंड की क्या है, जब यहाँ पे लो बना, ये वाला जो लो है, जो प्रीवियस लो है, इसके ऊपर बना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अप ट्रेंड की क्या है, हायर लो बन रहा है, मतलब इस लो के ऊपर लो बना। सबसे नीचे लो ये था, इस लो के ऊपर ये वाला लो बना, फिर इस लो के ऊपर ये वाला लो बना, ठीक है। अब इस लो पे क्या होगी, फिर से बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो एक और हायर हाई बन गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, क्या है, लोस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। हायर लोस एंड हायर हाइज, हाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये हाई, ये हाई, ये हाई, और लोस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये लो, ये लो। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या है मार्केट की, अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और बीच में ये क्या है, रेड लाइन, ये रेड लाइन क्या है, पुल बैक्स, इसको क्या बोलते हैं, पुल बैक्स, मतलब बीच बीच में नीचे भी जा रहा है प्राइस, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, पुल बैक। पुल बैक बेसिकली क्या है, जो मेजर डायरेक्शन के अपोजिट जो डायरेक्शन है उसको पुल बैक बोलेंगे, ठीक है। ये पुल बैक हो गया। तो अप ट्रेंड में क्या बन रहा है, हायर हाइज एंड लोअर लोस, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग अप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ऊपर सीढ़ियां चल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट क्या होता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे एक हाई है, ऊपर प्राइस, स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो अभी नीचे जैसे कुछ फॉल आया मार्केट में तो ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट किया तो यहां तक गिरा, ठीक है, अब ये लो बन गया, यहां तक गिरा, इसके बाद नीचे नहीं गिरा, तो थोड़ा सा लो बना, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई, मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब ये ऊपर जाएगा यहां से तो यहीं तक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई बन गया, मतलब यहां पे जाके रुक गया, यहां से फिर से नीचे गिरने लगा, ठीक है, यहां से गिरने के बाद फिर से यहां तक गिरा, लोअर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये लोअर लो बन रहा है तो इस लो के नीचे बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो हाई बना है इस हाई के नीचे बन रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, लोअर लोस फॉर्म हो रहे हैं, मतलब लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हाई भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाई भी लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। और अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, हायर हाइज हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ठीक है, लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाइज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और यहां पे भी पुल बैक है, ये जो ग्रीन कलर से है ये पुल बैक है। इसमें क्या हो रहा है, पुल बैक में प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट ऑफ द मेजर डायरेक्शन। यहाँ पे मेजर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, इस डायरेक्शन के अपोजिट प्राइस ऊपर जा रहा है बीच बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक। यहाँ पे क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में मेजर डायरेक्शन ऊपर है, इसमें बीच बीच में प्राइस नीचे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे फिर से, इसमें पुल बैक। इसमें पुल बैक नीचे की तरफ है और इसमें पुल बैक ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड को क्या और बोलते हैं, अप ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। क्या बोलते हैं, बाय ऑन डिप्स, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिरा है थोड़ा तो यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने बाई किया, फिर यहाँ पे बाई किया, मतलब ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आया बाई कर लिया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर बाई कर लिया, फिर ऊपर चला गया। और डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड को क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज, मतलब सेल सेल हुआ फिर थोड़ा सा राइज हुआ, राइज होने के बाद फिर से सेलिंग आ गई, फिर थोड़ा सा राइज हुआ फिर से सेलिंग आ गई, मतलब सेल ऑन राइज। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद सेल, चढ़ा सेल, चढ़ा सेल, ऐसे करके डाउन ट्रेंड बनता है, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ ट्रेंड्स हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड।
नेक्स्ट इज साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ना ही ऊपर अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में, मतलब एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन होती है, एक सपोर्ट जोन होती है। सपोर्ट जोन क्या है, जहां से प्राइस फर्दर फॉल नहीं हो रहा, मतलब यहां पे एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे बायर्स इतने ज्यादा एक्टिवेट है कि यहाँ पे बार बार आता है प्राइस तो ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आया ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं इसी लेवल पे आया, फिर से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गए, फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए इसी लेवल पे, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। ऐसे सिमिलरली ऊपर मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गई, मतलब यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, मतलब यहाँ पे जैसे प्राइस आता है तो यहाँ पे सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि प्राइस सेलर्स नीचे पुश कर देते हैं। ठीक है, यहां से प्राइस नीचे चला जाता है, फिर से इसी लेवल से प्राइस फिर से नीचे, फिर इसी लेवल से फिर से नीचे, तो मतलब एक प्राइस जो है एक जोन में फंसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, साइडवेज एक्शन ऑफ मार्केट और रेंज बाउंड एक्शन, मतलब एक ही जोन में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो इसके बीच में ऑसिलेटरी मूवमेंट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, साइडवेज डायरेक्शन। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेन डायरेक्शन होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, ये तो मैंने लाइन डायग्राम से बताया थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कैसे प्रैक्टिकली, मतलब मार्केट में कैसे चार्ट्स फॉर्म होते हैं एक्चुअल में, उसमें कैसे हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड देखेंगे।